फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी एक्सपायरी के बारे में, जो कि कल होने वाली है। बिकॉज ट्यूसडे को दशहरा के लिए हमारी नेशनल हॉलीडे छुट्टी है, तो मार्केट बंद रहेगा, इसलिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल ही होने वाली है। और हम लोग इसमें निफ्टी को एनालाइज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली, आवर्ली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखेंगे कि किस तरीके से पूरे वीक में निफ्टी कहां बिहेव कर सकता है और स्पेसिफिकली कल मंडे के सेशन में किस तरीके से काम करना है। इसका प्रीवियस वीडियो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि बैंक निफ्टी को मैं क्या देख रहा हूं, अभी क्या व्यू है, कल क्या उसमें होने वाला, पूरे डिटेल में कवर किया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना। जब तक इन दोनों वीडियो को आप रिलेट नहीं करोगे, आप कल पैसे नहीं बना पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी हम लोग पहले टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी कर क्या रहा है। आप देखो, निफ्टी यहां पे 2 वीक ऊपर आने का ट्राई किया, उसके बाद यहां पे इसने एकदम सिमिलर कैंडल, यहां पे रेड कैंडल बना दिया है। तो इस कैंडल का क्या मतलब है? टू बी ऑनेस्ट, इस कैंडल का कुछ मतलब नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये कैंडल के कारण निफ्टी वीक हो गया और एकदम फॉल ही करना है, तो इस टाइप का आप एनालिसिस कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। वाई? बिकॉज हो सकता है यहां से एक अलग कैंडल बन जाए और एक ग्रीन बन जाए, यहाँ पे ये पूरे के पूरे यहाँ के सेलर्स को यहाँ पे इनगल्फ कर ले। तो इन चीजों को हम लोग को पहले से प्री एनालाइज इस तरीके से करके नहीं चलना है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हो, देखो ये ग्रीन बना, उसके बाद ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रेड बना, और देखो उसका अगला कैंडल कितना बड़ा ग्रीन बन गया। तो इसलिए कुछ भी यहाँ पे पहले से प्री कंसीव्ड टाइप का मत लेके चलो। अब इसलिए मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये ना बुलिश है ना बेरिश है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेवल्स पे बात करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, जो मैंने बैंक निफ्टी वाले जो वीडियो मैंने कल जो डाला था उस पर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। आप यहाँ पे देखो, निफ्टी ने क्या करा है, ये एक इनसाइड कैंडल यहां पे फॉर्म किया गया है, राइट। ये एकदम क्लियर कट इनसाइड कैंडल है। यहां पे जनरली क्या होता है, इनसाइड कैंडल देख के 80-90% ऑफ द लोगों को ये लगता है कि जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ बस उस तरफ का ट्रेड ले लो। बट ये कंसेप्ट मार्केट में पिछले 1-1.25 साल से खत्म हो चुका है, खास करके डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स के। तो आपको मैं उसका क्लियर कट एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं। अब देखो, यहां पे ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ, राइट। मार्केट खुल गया, गैप अप खुला, लोग बाई करने गए, मार्केट वहां ऊपर से नीचे आ गया। सिमिलरली यहां पे देखो, ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ, ये यहां पे ग्रीन कैंडल था, यहां पे रेड बना, देखो मार्केट खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद देखो पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर गया। जो सेल करने जाएगा वहां पे फंस गया। यहां पे आपको मैं और 1-2 एग्जांपल्स दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन कैंडल्स को समझो। यहां पे ये रेड बना डोजी, यहां पे रेड बना, बीच में इनसाइड कैंडल था। मार्केट देखो यहां खुलता है, खुलने के बाद इन लेवल्स के इनसाइड कैंडल के नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिकवर किया। लो और हाई देखो यहां पे आप देखना, लो और हाई इस कैंडल का, लो है 19,554 और हाई है 19,730, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट मार्केट नीचे से रिकवर कर गया। तो इनसाइड कैंडल का जो डेली कंसेप्ट है उस पर बच के रहना। इसका मेरा बोलने का ये मतलब है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर करेगा। ये काम तभी करेगा ना जब मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकल रहा हो या इन कैंडल्स के ऊपर गैप अप खुल जाए, तभी ये फॉल करेगा। यहां पे उल्टा सोचना होता मार्केट में, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल मैंने समझा दिया। यहां पे मार्केट यहां पे हॉल्ट कर रहा है और यहां पे कुछ नहीं है ऐसा समझने के लिए कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। गिरते हुए डोजी बना रहा है, तो बहुत लोग ये भी सोचेंगे इनडिसीजन है, बायर और सेलर समझ नहीं पा रहा कि मार्केट को नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है, तब तो गिरते हुए डोजी बन रहा है यहां पे, राइट। अब हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे समझते हैं निफ्टी को। आर्ली टाइम फ्रेम का क्या स्टोरी है? तो गाइज, आर्ली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज यहां पे समझ में आ रहा है। अगर मैं इन लेवल्स पे एक लाइन ड्रॉ करना ट्राई करूं, तो देखो एक तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज करा था और गैप अप खुल गया था, तो ये एक गैप है यहाँ पे 19,493, मतलब 19,500 पकड़ लो। उसके बाद आप ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, देखो कितना मल्टीपल सपोर्ट जोन है यहाँ पे, बार बार यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर से राउंड नंबर है 19,500 का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर कल नीचे खुलता है जिस तरीके का वर्ल्ड मार्केट दिख रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे ट्रैप करे और ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलने का ट्राई करे। थोड़ा यहाँ पे बिवेयर रह रहा 19,500 पे। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कि इंट्राडे में कैसे काम होने वाला है। इसमें इंट्राडे पे देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा अलग व्यू है। मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत क्लियर कट दिख रहा है। आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे दिख रहा है? ये लो का, ये यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये लो का, ये प्राइस का ये लो लग रहा है, और देखो प्राइस इसके नीचे सिमिलर वे में आ रहा है, बट यहाँ पे लो यही लग रहा है, ठीक है। ये हाई लग रहा है और मार्केट यहां पे साइलेंट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे सेलर्स लूज कर रहे हैं मार्केट को। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है या ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक इंट्राडे में किसी एक दिन, मंडे, वेंसडे,
या तो मंडे या वेंसडे, चांसेस मंडे के लिए, कल के लिए एक अप मूव यहां पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। फाइनली क्या करेंगे, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहां तक जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है सेलर का उसको हटाएंगे और फिर मार्केट इस तरीके से फॉल करना चाहिए आने वाले वीक में। तो इसलिए एक अप मूव मुझे निफ्टी में दिखता है। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे निफ्टी में कल, मेरे लिए सबसे जो प्रोबेबल ट्रेड रहेगा कल मेरे लिए ये है कि 19512 इसके नीचे फ्लैट खुल के गिरे या गैप डाउन खुल जाए, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। मैं यहाँ पे वेट करके एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन ट्राई करूंगा और इस सिचुएशन पे मैं बाई करना पसंद करूंगा। जैसी ब्रेकआउट होगा यहाँ पे डबल बॉटम का हायर लो बनना स्टार्ट होगा और मेरा पहला टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 19,600 का। 100 पॉइंट के आसपास का मूव एकदम आना चाहिए अगर यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होता है तो, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मुझे दिख रहा है, आप देखो बार बार यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ये काफी ट्रेंड लाइन के पास आगे साइलेंट हो गया, कंसोलिडेट कर रहा, तो चांसेस है कि ये यहां पे वेट करे, यहां ट्रैप करे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे। अगर ट्रैप करता नीचे और ट्रैप करने के बाद आप पकड़ नहीं पा रहे हो और ट्रैप करने के बाद मार्केट घूमता और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता, आप आराम से बाय करना एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा 19600, उसके ऊपर आप यहां पे लेके चल सकते हो 19650 680 तक के टारगेट्स। ओवरऑल टारगेट तो बहुत ऊपर तक के है बट वो देखा जाएगा मार्केट में, बट 19600 तक का अपसाइड मूव एक हम लोग को देखने को बिल्कुल मिल सकता है। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, डेली चार्ट पे जो इनसाइड कैंडल का मुझे यहाँ पे ट्रैप दिख रहा है जो जनरली हर बार वर्क करता है। अगर ये नीचे आता है तो मुझे लगता है ये तुरंत अंदर की तरफ एंटर करने का ट्राई करेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी मुझे एक बहुत ज्यादा कोई वीक नहीं लगता है, ये एक तरह का हॉल्ट कैंडल होता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हॉल्ट किया, हो सकता है ऊपर निकल जाए, हो सकता है नीचे निकल जाए, निकल दोनों साइड सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको वीक ही समझना है, राइट। तो क्या कल सेल करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। उसका जो पॉसिबिलिटी या जो सेटअप है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग यहाँ पे सेल किस सिचुएशन में कर सकते हैं, अगर सपोज करो मैं कल अपसाइड बोल रहा हूँ और निफ्टी डायरेक्टली गैप अप खुल जाए 19600, ये जो गैप वाला एरिया यहाँ पे या यहाँ 19650, कल 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुल जाए या 70-80 पॉइंट का गैप अप खुल के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो यहाँ पे कहीं भी हम लोग डबल टॉप देख के सेल करेंगे। याद रखना, गैप अप खुल गया 60-70 पॉइंट से ऊपर और ऊपर बढ़ने लगा तो मेरा जो बाइंग का जो सेटअप था वो खत्म हो गया। बाइंग जो मैंने बोला था, सपोज करो समझ लेना कि गैप अप खुला इसलिए बाइंग मिल गया अब हम लोग को, तो अब हम लोग वहां पे रिवर्सल देखेंगे, डबल टॉप देख के यहाँ पे सेल करेंगे और टारगेट हम लोग फ्राइडे के क्लोजिंग तक रखेंगे 19540 और सेकंड टारगेट 19500 तक का यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिलने चाहिए, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा टॉप डाउन अप्रोच में नहीं जाते हैं बिकॉज यहाँ पे एकदम इक्वली हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे वीक है, नो डाउट, आपको मैंने पहले भी बता रखा, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का एकदम सिमिलैरिटी पे चलता है, दोनों के चार्ट्स बहुत सिमिलर रहते हैं। डेली चार्ट्स में भी अगर हम लोग देखें, देखो बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके के दो कैंडल बने थे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखो यहाँ पे, देखो इसी तरीके से दो कैंडल गिरते हुए बने। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, देखो इसी तरीके से दो कैंडल गिरते हुए बने, तो सिमिलर है एकदम। हम लोग सीधा 15 मिनट में आ जाते हैं, हम लोग को ट्रेड किस तरीके से करना है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। तो मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी आपको बताया कि एक अप मूव मैं देख रहा हूं, निफ्टी के लिए भी मैंने बताया एक अप मूव मैं देख रहा हूं। अब कंफ्यूजन ये है कि ट्रेड किस में करो आप, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। मेरे हिसाब से अगर अप मूव देख रहे हैं और ये अप मूव कल अगर आने का पॉसिबिलिटी है तो फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। एक्सपायरी है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार बनेगा। 4-5 रुपए का हम लोग कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं, 2-3 रुपए का एसएल लगा के, और टारगेट हम लोग को 20, 25, 30 तक का भी उसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से अपसाइड में देख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, अगर आरएसआई हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस यूज करते हैं तो कितना क्लियर कट यहाँ पे आरएसआई हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। ये जो लो बना, एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो लो बना, इसका लो आरएसआई का यहाँ पे ये था, देखो नया लो बन रहा है, बट सेलर कहां तक पहुंच पा रहे हैं, सिमिलर लेवल पे, राइट। ये जो स्विंग बना ऊपर आके, देखो इसका स्विंग का यहां तक आया, मार्केट नीचे आया, ये लो लगाया, फिर ऊपर जाता है, देखो प्राइस यहीं पे है, इसके नीचे है, बट स्विंग देखो कहां पे लग रहा है, फिर मार्केट आके सेम जगह पे लो लगा रहा है, राइट। ये देखो यहां पे लग रहा है, आप देखो अपसाइड स्विंग कहां पे बन रहा है, एकदम इसके पैरेलल बन रहा है। सेलर्स मार्केट को लूज कर चुके हैं और ये चीज फिन निफ्टी में बहुत क्लियर कट दिख रहा है। हो सकता है कल बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव हम लोग को फिन निफ्टी में देखने को मिले। तो ट्रेड कैसे करेंगे, देखो ट्रेड सिमिलर है, जब तक यहाँ पे ट्रैप नहीं क्रिएट होता ना, ट्रेड यहाँ पे बनेगा नहीं, मजा नहीं आएगा आप लोगों को ट्रेड करके। ये फ्लैट खुले, जिस तरीके का ग्लोबल मार्केट दिख रहा है, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, इन दोनों दिन के लोज के नीचे आता है, क्या होगा, लोग सेल करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, प्रीवियस डे लोस ब्रेक डाउन होता है, लोग सेल करने के लिए आ जाते हैं, बट मेरा यहाँ पे कंसेप्ट डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैं वेट करूंगा, यहाँ पे मैं डबल बॉटम टाइप का कुछ फाइंड आउट करूंगा और यहाँ पे बाई करूंगा। ये जो बाइंग का कंडीशन बनता है, ये 100 पॉइंट आपको वन वे मूव देगा फिर निफ्टी में, याद रखना। अगर ये ऐसा कंडीशन बना तो
फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर ये 2 दिन के लोज के नीचे निकल के आता है और यहां पे डबल बॉटम बनाता है तो ये 100 पॉइंट का एकदम वन वे ब्रेकआउट देगा। याद रखना, मेरे लिए पहला टारगेट 19600 होगा, 19650 और यहां तक मैं 19700 तक के टारगेट्स यहां पे लेके चलूंगा। अच्छा गाइस, एक चीज मैं बस और बताना चाह रहा हूं इसमें, फटाफट उसको वाइंड अप करते हैं। बस देखो, मार्केट में जो ब्रेकआउट आ रहा है उसका टाइम आप समझो। सबसे पहले जैसे सपोज करो ये जो अपमूव आया, देखो 11:15 बजे ये अपमूव आता मार्केट में, राइट। यहां पे आपको याद होगा मार्केट फ्राइडे के दिन अचानक से ऊपर की तरफ निकल रहा था। ये छोटा दिख रहा है आपको कैंडल, बट ये काफी बड़ा बन रहा था। ये 1:15 बजे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में 11 साढ़े 11 बजे के बाद ट्रेड करना इज द राइट टाइम, राइट। यहां पे हम लोग देखते हैं, ये देखो ये जो अपमूव निकला था मार्केट में, देखो ये 2 बजे आया था, ठीक है। आप इन चीजों को समझो। देखो ये जो डाउन मूव आया था ये 1:30 बजे आया था, तो उससे पहले मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो देखो आपका कहीं ना कहीं प्रीमियम ही खत्म होने वाला है। ये देखो ये किस तरीके से साइलेंट हो जाता है। बस ये जो डाउन मूव था देखो ये 10:30 बजे का है, इसको अगर हटा दे तो सारे ट्रेड्स 11, 11:15, 11:30 के बाद मिले। आप इन चीजों में फंसे रहोगे, आपका कुछ नहीं प्रीमियम डिके होगा अगर फिन निफ्टी में काम करेगा। आप देखो यहाँ पे अगर फंसा हुआ कोई बंदा तो उसका तो पूरा का पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा। ये एक कैंडल बन रहा है 1:15 बजे, 1:15 बजे से पहले तो आपका पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो कोशिश करो 11 बजे के बाद ट्रेड लेने का। मार्केट को मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, 11 बजे के बाद इसमें मूव्स आ रहा है। आप देखो ये जो मूव आया देखो 12 बजे आ रहा है। ये इन मूव्स को आप समझो। देखो ये जो डाउनवर्ड यहां पे पकड़ा, ये 12 बजे के बाद पकड़ रहा है। इस मूव को देखो, देखो ये 11:15 बजे पकड़ रही है, जो मेजर मूव है डाउन साइड का। इन चीजों को आपको समझना होगा। यहाँ पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट आपको सब बताता है, बस आपको समझने की देर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नीचे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उस पर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, 0 अकाउंट ओपनिंग फी लगेगा और हमारे तरफ से ह्यूज डिस्काउंट प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे मिलेगा। बस आप अपना यूजर आईडी आप हमें टेलीग्राम कर दीजिए, हम आपको अपने डेटा में फीड कर लेंगे और आप उन डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।